नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 वाट 9 वाट या किसी प्रकार का आपका एलईडी बल्ब हो उसको रिपेयर करने का कुछ आपको ज़रूरी टिप्स देने वाले हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार के आपका एलईडी बल्ब होगा उसको आप बड़े आसानी से रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेरे पास है कुछ इस तरह का एक 7 वाट का ये एलईडी बल्ब जो कि डेड है। आइए सबसे पहले आपको हम चेक करके दिखाते हैं और फिर हम बताते हैं कैसे आपको रिपेयर करना है जिससे आपके सारे बल्ब रिपेयर हो जाएं। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया तो ये बिल्कुल हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा बल्ब लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सप्लाई प्रॉपर है, लेकिन ये हमारा जो बल्ब है ये बिल्कुल ख़राब है। तो जब भी आपका ख़राब एलईडी बल्ब हो तो आपको सबसे पहले जाँच कर लेना है कि भाई इसमें देखिए क्या होता है। इसमें इस तरह का जो पुराने जितने एलईडी बल्ब थे इसमें आपका एक MCPCB सामने होगा और एक होगा आपका ड्राइवर सर्किट। तो इसी की इसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे MCPCB यहाँ पे है और इसके अंदर ड्राइवर सर्किट होगा। लेकिन अभी जो नए में आ रहे हैं उसमें अंदर आपका बस एक केवल फ्यूज होगा और बाकी आपका सारा यही आपके गामा DOB में सारा मटेरियल रहता है। ठीक है, तो अब आइए रिपेयर करने का जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर वापस होल्डर में आप लगा लीजिए और सबसे पहले यहाँ जो 2 वायर हैं यहाँ पे इन दोनों पे आपको सप्लाई चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास मल्टीमीटर होगा। मल्टीमीटर से आपको इसको रख लेना है DC 200 वोल्ट के रेंज में। ठीक है, 200 वोल्ट में रख के अब आपको यहाँ दोनों पॉइंट पे यहाँ सप्लाई चेक करना है। जैसे यहाँ प्लस माइनस है तो इस पर आपको चेक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो वोल्टेज आ रहा है वो 5.9 वोल्ट। ठीक है, यानी यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है और जानते हैं यहाँ पे अगर आपका 70 से प्लस वोल्ट आता है तो हमारा एलईडी ये ग्लो होता है। ठीक है, तो अब खराबी कहाँ है, खराबी हमारी है जो अंदर ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है उसके अंदर है। तो फटाक से हम क्या करते हैं, ड्राइवर सर्किट को खोल के निकाल लेते हैं। भाई निकालने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ से आपको सोल्डर हटाना है और यहाँ से ये आपको टिक्की बाहर निकाले, यानी जो हीट सिंक है इसको बाहर निकालना होगा तो आपका ड्राइवर सर्किट बाहर निकल जाएगा। तो हम जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने सारा कुछ देखिए सोल्डर वगैरह हटा के और इसका ड्राइवर सर्किट बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आपका डेड होता, कुछ भी बोल्ट यहाँ पे नहीं आता तो आपको क्या करना है, यहाँ फ्यूज चेक करना होगा। ये आपका फ्यूज ख़राब हो सकता है, क्योंकि फ्यूज अक्सर ख़राब होता है। यहाँ आपका ये MOB शॉर्ट होने के कारण फ्यूज ख़राब हो जाता है। ठीक है, डायोड चेक कर लेना है और यहाँ जो लाइन है उसको आप क्लियर चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद तब आपको लगभग आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेड नहीं है, यहाँ पे 5 वोल्ट लगभग आ रहे हैं, इसका मतलब ये सर्किट काम कर रहा है, खराबी हमारी इसमें है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे वायर जोड़ लेना है और वायर जोड़ के और फिर यहाँ देखिए ये आपका यहाँ AC आया और यहाँ से DC होके आउट होगा। यहाँ माइनस की लाइन है, ये प्लस लाइन है, तो यहाँ माइनस यहाँ चला जाता है देखिए इस पर डायरेक्ट हमारा, और प्लस वाली जो सप्लाई है प्लस को यहाँ IC के द्वारा यहाँ रेगुलेट, एक सर्किट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करके फिर यहाँ पे हमारा प्लस आउट होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज, अगर यहाँ पे 20-25 वोल्ट होते तो शायद ये और कुछ बात हो, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट है। आइए एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉपर DC सप्लाई यहाँ पे बन रही क्या नहीं बन रही। तो उसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे वायर इस तरह से और इन दोनों पॉइंट पे जोड़ लेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ हमने दोनों वायर जोड़ लिया इस तरह से। अब इस पे हम सप्लाई दे देंगे। ठीक है, सप्लाई हम देंगे सीरीज में। सीरीज में सप्लाई दे के सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ AC चेक कर लेंगे AC हमारा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मल्टीमीटर रखेंगे AC 750 वोल्ट के रेंज में और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ वोल्टेज हमारा प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद अब DC चेक करेंगे, डायोड के इस पार चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए एक पॉइंट यहाँ आया है और एक यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 246-47 वोल्ट लगभग यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। आउटपुट पे वोल्टेज यहाँ देख सकते हैं मात्र यहाँ पे 6 वोल्ट मात्र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अब आपको चेक करना है, देखिए लो वोल्टेज का यह प्रॉब्लम है। ठीक है, लो वोल्टेज में आपको क्या क्या चेक करना है, यहाँ पे यहाँ देखिए ड्राइवर आपको ये चेक कर लेना है, कॉइल होता है कॉइल चेक कर लेना है, कैपेसिटर अगर फटा है कैपेसिटर बदल लेना है, लेकिन कैपेसिटर अगर नहीं फटा है तो इसको नहीं बदलेंगे। इन दोनों कैपेसिटर को आपको चेक कर लेना है। लेकिन यहाँ हमारे में जो प्रॉब्लम है ये हमारा ये IC से प्रॉब्लम है, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज है हमारा, देखिए
और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को भी आपको चेक कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पे जो हमारे इस सर्किट में प्रॉब्लम है वो हमारा ये आईसी का डैमेज है। तो आईसी आप अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको करना क्या है, देखिए मार्केट से इस तरह के आपको डीओबी बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ये जो डीओबी होता है इसका रोशनी कम होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह का डीओबी अगर लेते हैं तो ये डीओबी का रोशनी बहुत ज़्यादा होता है, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो इस तरह का डीओबी आपको मार्केट से ले लेना है। अब आपको करना ये है, यहाँ देखिए जितने भी मतलब सारे सामान हैं इन सबको आपको यहाँ से निकाल के फेंक देना है। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ को खोल के निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो ये एमसीपीसीबी है, ठीक है, इसको भी खोल के यहाँ से निकाल लेना इस तरह से। ये निकल गया, आप इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये एमसीपीसी पे आपको लगाने के लिए कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। कंपाउंड अगर लगा देंगे तो आपका जो है थोड़ा इसका लाइफ जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप कंपाउंड लेंगे और कंपाउंड लेके फिर इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और लगा के फिर हम अपने इस डीओबी को इसके ऊपर अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब यहाँ इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर लेने के बाद अब आपको क्या है, ये जो आपका बॉडी है इस बॉडी को आपको अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ कर लेना है। देखिए यहाँ इसके जो पॉइंट है इसको आपको साफ़ कर लेना है। अब यहाँ साफ़ करके आपको क्या करना है, 2 वायर लेना है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, क्योंकि इसी पे यहाँ प्लस माइनस का नहीं टेंशन होता है। 2 वायर लेके और दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ के और यहाँ इतना बड़ा आपको काट लेना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वायर जोड़ के, ठीक है, और अपने हिसाब से यहाँ इतना बड़ा काट लेना। देखिए ठीक, कट कर लिया। अब आपको बस और कुछ नहीं करना, यहाँ आपको जो भी आपका ये डीओबी आपने टाइट किया है उसको इसके अंदर डाल के, और दोनों पॉइंट देखिए इस पर 2 पॉइंट बने होते हैं एल और एन जोड़ने के लिए। आप ध्यान से जब देखेंगे अपने डीओबी पे तो वो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका वायर मैं सबसे पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ इस तरह से, और वायर निकाल लेने के बाद अब इससे पे थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ पेस्ट, ठीक है। वायर पे लगा लीजिए या फिर यहाँ पे लगा लीजिए। तो वायर पे मैंने लगा लिया। अब एक एक वायर को आपको देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, यन लिखा हुआ है, ठीक है, और इस साइड में देखिएगा यहाँ पे यल लिखा हुआ है। तो आपको एक एक वायर को एक एक पॉइंट पे जोड़ लेना है। यहाँ उल्टा सीधा होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वायर यहाँ जुड़ गया और दूसरे वायर को आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। बहुत सिंपल तरीका है ये। इससे आपका कोई भी ख़राब से ख़राब एलईडी बल्ब होगा, आप उसको फिर से यूज में मात्र 10 रुपया खर्चा करके और आप फिर से यूज में आप उसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ वायरिंग हो गया, सारा वायर आपको अंदर इस तरह से डाल देना है, ठीक है। अब इसका जो कैप है वो कैप को हम बंद कर लेंगे। और अब आइए इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए फिर अपना वापस होल्डर रखते हैं, और वापस होल्डर रख के अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एलईडी बल्ब है वो फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे जल रहा है। ब्राइटनेस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से अगर आपका कोई ख़राब एलईडी बल्ब जो नहीं रिपेयर हो पाता है उसको आप ये डीओबी लगा के, चौकोर वाला ये मत लगाए, इसकी रोशनी कम होती है, ये लगा के और बड़े आराम से आप इसको फिर से यूज में ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।